नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में विपक्ष ने वॉकआउट के बाद धामी सरकार ने देर रात विभागवार 30 अनुदान मांगों की राशि को बिना किसी चर्चा के आनन फानन स्वीकृत कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2023 को प्रस्तुत किया। सत्र समाप्ति पर सीएम ने अपने अभिभाषण में सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हां, मैं मानता हूं कि इतने कम समय में मैं सब कुछ नहीं कर सकता। 22 वर्षों में नकल माफियाओं के गिरेबान में हाथ किसी ने डाला, नकल माफियाओं को जेल में किसी ने भेजा, नकल विरोधी कानून किसी ने बनाया। क्या ये सब पहले नहीं किया जा सकता था? विपक्ष को भी पता है उत्तराखंड का समुचित विकास कोई कर सकता है तो वो मोदी के नेतृत्व में धामी सरकार ही कर सकती है। आगे उन्होंने कहा कि हाल ही में देहरादून में हुई घटना में जिन युवाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना है, उनके मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। उनके गिरावन में कभी किसी तो उत्तराखंड का बजट पेश हुआ है। आपको बता दें 77,407 करोड़ का बजट पारित किया गया है। 76,592.54 करोड़ रुपए सरकार को आय का अनुमान है। 57,057.26 करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व मिलेगा। वहीं 25,654.78 करोड़ रुपए सरकार ने शुल्क और करों से कमाई का लक्ष्य रखा है। वहीं शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए 10,559 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए 4,217 करोड़ रुपए, वहीं पेयजल, आवास और नगर विकास के लिए 2,525 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि के लिए 1,294 करोड़ रुपए, वहीं श्रम और रोजगार के लिए 552 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सिंचाई के लिए 1,443 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऊर्जा के लिए 1,251 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उद्योग के लिए 461 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं परिवहन के लिए 453 करोड़ रुपए और पर्यटन के लिए 302 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पशुपालन की अगर बात करें तो 617 करोड़ रुपए, वहीं औद्योगिक विकास की बात करें तो 815 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कि हमने कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकता। प्रयास किया जा रहा है, ये जरूर है। आदरणीय यशपाल जी बोल रहे थे तो मैं कुछ लास्ट में सुन पाया, कुछ उधर से देख रहा था मैं उसमें स्क्रीन में। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आप भी इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कर सकते हैं तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम ही लोग कर सकते हैं। अब बताइए यशपाल जी कि पिछले 22 सालों में नकल माफियाओं पर, उनके गिरावन में कभी किसी ने हाथ डालने का प्रयास किया? नकल माफियाओं को जेल किसने भेजा? नकल विरोधी कानून किसने बनाया? इससे पहले भी ये हो सकता था। मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, लेकिन इच्छा शक्ति कमी, नकल माफियाओं को संरक्षण, ये हमेशा कहीं न कहीं प्रदेश को, छात्रों को और जो हमारे हुक्मरान थे उनको बैकफुट पर लाने का काम उन्होंने कहा है। आप लोग कहते
देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की और प्रदेश की धामित सरकार के बजट पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट से प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। पिछले बजट का सरकार सिर्फ 60% ही खर्च कर पाई है। बीजेपी सरकार 2017 से अभी तक 99,449 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। केवल आंखों में धूल झोंकने का बजट है। जनता को लगातार बेवकूफ बनाने का काम नए सपने दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे जो मुख्य काम है चारधाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। हॉर्टिकल्चर में बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई उस पर प्रावधान नहीं है। उसके अलावा पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है इस राज्य के सापेक्ष। और उसमें जो सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का बजट है, वो केवल 60 करोड़ का है, जो नाकाफी है। और इसमें किसी प्रकार की टैक्सी वालों को, जो पर्यटन के मुख्य धारक होते हैं, या होटलियर्स जिनको कोरोना में बहुत भारी नुकसान हुआ, उनको लिए राहत का कोई भी पैकेज इसमें नहीं रखा गया, जो आपस में जिसकी हम निंदा करते हैं। इस बजट में कन्याधन योजना, गौराधन योजना, जिसका बजट पिछले वर्ष 500 करोड़ था, इस बार उसको घटाकर 282 करोड़ कर दिया गया। वहीं विधानसभा में पेश हुए प्रदेश के बजट को कांग्रेस ने आंकड़ों का बजट बताया है। इस सबके बीच विकासनगर में कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी की तेज-तर्रार नेता और कार्यकारी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार का यह बजट निराशाजनक और केवल आंकड़ों का ही बाजीगिरी है। लक्ष्मी अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने यह बजट जनहित में नहीं, केवल अपने फायदे के लिए बनाया है, जिससे प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यूजेवीएनएल की भूमि पर अतिक्रमण के कारण प्रभावित परिवारों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार लगातार जनविरोधी काम कर रही है। कहा कि कांग्रेस मजलूमों की आवाज बुलंद कर आंदोलन छेड़ेगी और उन्हें उनका हक दिलवाकर ही रहेगी। तरह से जो है आंकड़ों का मकड़जाल है, एक दिशा विहीन बजट है, दिग्भ्रमित करने वाला बजट है। इसके अलावा उस बजट में कुछ भी नहीं है। ना उसमें युवाओं के रोजगार सृजन के लिए कोई बात कही गई, ना उसमें किसानों के लिए कोई बात कही गई, ना उसमें महिलाओं के लिए बात कही गई, ना छोटे व्यापारियों के लिए कोई बात कही है। तो कुल मिला के ये जो बजट है वो मैंने कहा ना, आंकड़ों का एक मकड़जाल है, वो दिग्भ्रमित करने वाला बजट है। और सरकार को धरातल पे काम करना चाहिए। आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। सरकार को बिल्कुल, सरकार ने उन योजनाओं में ज्यादा बजट का प्रावधान किया है जिसमें सरकार आराम से खुद कर सके, पैसे को इधर उधर कर सके, बंदर बांट कर सके। और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनमें सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति की है बजट के नाम पे, वो चाहे पर्यटन का मामला हो, चाहे नंदा देवी गौरा। कांग्रेस के विधायक जहां सदन के अंदर गन्ना विकास विभाग से संबंधित मामलों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के जवाबों को से गदगद दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि विभागीय मंत्री शाबाशी के लायक हैं, जिन्होंने विपक्ष के विधायकों के जवाब को चतुराई से देने का काम किया, लेकिन अभी भी राज्य में गन्ने का बकाया बरकरार है। और वहीं हरीश रावत ने लिखी हुई पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक गन्ने की बाकायदारी को लेकर सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम कर रही है, जो काबिले तारीफ है। और इस तरह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की लिखी गई पोस्ट टिप्पणी से किनार करते हुए नजर आए।
हरीश रावत जी ने क्या कहा मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि विधायकों का प्रश्न वाजिब है। गन्ना किसान जिस समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष गन्ना दे रहे थे, वो इस वर्ष भी उतना ही रखा गया है, और जो उनका बकाया है 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया इस राज्य में है, वो बकाये के भुगतान की व्यवस्था भी इस बजट में नहीं की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई मान्य नेता मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता और मरीजों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। इस अवसर पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बन रहे 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन के कार्य प्रगति का अवलोकन भी किया और उन्होंने कार्यदायी संस्था को इसका निर्माण कार्य जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए और बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत इस बार बजट में वृद्धि की गई है। इस योजना का लाभ सभी कार्ड धारकों को मिले, यह सरकार की प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसको लेकर जहां हम लोगों ने इस बार के सामान्य बजट में भी काफी प्रावधान किया है। आयुष्मान योजना उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और हमारी कोशिश है कि एक भी कार्ड धारक, जो भी आयुष्मान का कार्ड धारक है, उसको सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों सभी में ठीक से सुविधाएं मिलें। इस क्रम में यहाँ भी मैंने आकर देखा है, इस हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से, नई बिल्डिंग भी यहाँ पर बन रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हालचाल भी जाना, साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम धामी अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, साथ ही साथ उनके साथ अधिकारी भी मौजूद हैं जिनको सीएम धामी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों पर सदन की गरिमा को तार-तार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ अभद्र व्यवहार, अमर्यादित आचरण किए जाने के बाद प्रदेश भर के 60 लाख मातृशक्ति में खासा रोष व्याप्त है। इसी को लेकर प्रदेश भर में प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत काशीपुर के कुंडा चौराहे पर बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने महिलाओं के अपमान की बात कहते हुए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। भरतपुर मेगावाला मंडल के पदाधिकारियों ने बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उमा जोशी और बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष आकांक्षा ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कुंडा चौराहे पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों, साथ ही साथ पार्टी नेताओं पर महिलाओं के अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या होता है, संसद हो या विधानसभा हो या किसी भी क्षेत्र में हो, कांग्रेस द्वारा हमेशा महिलाओं का अपमान किया जाता है। तो उत्तराखंड में अब ये अपमान महिलाओं का सहा नहीं जाएगा और क्या जिस तरीके से ये अपमान हुआ है, हम चाहते हैं कि ये अपमान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। पर ये हमारी रितु खंडूरी जी से ही रही, उत्तराखंड की प्रत्येक महिलाओं का अपमान है और हम चाहते हैं कि उन्हें उत्तराखंड की प्रत्येक महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी रितु खंडूरी जी का ही अपमान नहीं हुआ, साथ साथ में समस्त उत्तराखंड की बहनों का अपमान हुआ है। विधानसभा में हमारी विधानसभा अध्यक्ष और हमारी मातृशक्ति रितु खंडूरी के साथ जो
अभद्रता कांग्रेस के विधायकों ने की और उसी को लेके आज हमने पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में उसका दहन का कार्यक्रम रखा है कांग्रेस के विधायकों का। और कांग्रेस समस्त उत्तराखंड की 7 लाख मातृशक्ति से माफी मांगे, इसी आह्वान के साथ आज हमने उत्तराखंड के सभी जनपदों में हम पुतला दहन का कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर हमने काशीपुर जिले का कार्यक्रम, कुंडा और भरतपुर मेघावाला क्षेत्र में हमने जसपुर में ये कार्यक्रम, हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। वहीं भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायकों के व्यवहार से आक्रोशित बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा चौगानापाटा में कांग्रेस विधायकों का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष लीला बोरा के अगुवाई में उन्होंने कहा कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष कांग्रेस विधायकों का व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने सिर्फ स्पीकर का ही नहीं बल्कि राज्य की सभी महिलाओं का अपमान किया है। जिस तरह से कांग्रेसी विधायकों का व्यवहार सत्र में रहा, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है। कांग्रेस के विधायकों ने जितना अपमान किया उसके बदले में हम आज महिला मोर्चा ने हमारे राज्य में, पूरे राज्य में महिला मोर्चा ने आज पुतला फूंका है। जो उन्होंने हमारी महिला का अपमान किया है, उन्होंने एक महिला का अपमान नहीं किया, उन्होंने हमारी सारी राज्य की महिलाओं का अपमान कर रखा है। वहीं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरने लगी है, जहां एक और बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन और राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुस्साई जनसंघ और बीजेपी के संस्थापक पुरातन कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इस सबके बीच धर्मवीर गुस्साई ने बताया कि कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर नए कार्यकर्ताओं को पुरातन कार्यकर्ताओं से परिचय कराया जा रहा है, जिससे पार्टी को नई मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ पुराने कार्यकर्ताओं का नए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी मिलेगा, जो आगामी चुनाव में पार्टी के लिए हित में होगा। ये वो कार्यकर्ता हैं कि जिनके दम पर संगठन खड़ा हुआ और आज देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी सरकार है और इनको सम्मानित करने का उद्देश्य हमारा मुख्य तो ये है कि जो नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पता चले, जो हमारे पुरातन कार्यकर्ता हैं जो अस्वस्थ हो चले हैं या आयु उनकी बढ़ गई है, वो कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं और इस कारण नए कार्यकर्ताओं को जान नहीं पाते, तो उनके घर जाकर सम्मानित करके नए कार्यकर्ताओं से उनका एक तरीके से परिचय कराने का भी काम। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी पहुंचकर मृतका अंकिता भंडारी को अब तक इंसाफ न मिलने पर सवाल खड़े किए। ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार के इस प्रकरण पर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष सरकार इस प्रकरण को अब तक नहीं रख पाई। जबकि अंकिता के परिजनों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, लेकिन ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस भराड़ीसैंण में विधानसभा का घेराव कर सरकार के समक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी ताकि अंकिता को इंसाफ मिल सके। ये प्रेस मैंने करी थी, कल मैं अंकिता भंडारी के घर गई थी और कल हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं क्योंकि अंकिता भंडारी केस में अभी तक कुछ भी सरकार नहीं कराई। जो परिवार का जो मांग थी, एक सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और विपक्ष में भी मांग कर रहा था। दूसरा, इतना बड़ा अपराध हुआ था तो फास्ट कोर्ट ट्रैक में इस केस को इनको चलाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं करा। सरकार, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, वादा करके चले गए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम उसके अगेंस्ट कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और हमारा सरकार से सवाल है कि ऐसा क्या है कि वो कौन सा वीआईपी है जिसको बचाने के लिए सरकार ने चुप्पी साधी हुई है? ऐसी क्या बात है कि इसकी जो चार्जशीट है वो ओपन नहीं हुई है? ऐसी क्या बात है कि सरकार इस पर सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती, जबकि ये उत्तराखंड की एक बेटी
मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 74वें संविधान संशोधन लागू करने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जल्द ही राज्य के तमाम मेयर इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ संविधान संशोधन लागू करने की मांग भी करेंगे। बता दें कि इस संविधान से नगरों में स्थानीय शासन को मजबूती मिलेगी। इस दौरान ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने पत्रकारों से बातचीत की और उत्तराखंड के सभी मेयर इस संविधान को लागू करने के पक्ष में हैं। इसलिए निर्णय लिया गया कि राज्य में सभी मेयर मिलकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। मेयर ने बताया कि 74वें संविधान संशोधन के लागू होने से नगर निकाय को वे सारे अधिकार मिलेंगे जिनसे संबंधित नगर निकाय के अधिकारियों को शिकायत मिल जाती है। मुख्य रूप से बिजली, पानी, सीवर, पीडब्ल्यूडी और एमडीडीए जैसे विभागों के कार्य करने की पावर नगर निकाय के पास होगी। इसमें अभी जो हमारी मध्य प्रदेश बुरहानपुर में 2 दिवसीय जो अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक हुई, उसमें बड़े जोर शोर से ये विषय उठा कि 74वां संविधान पूरे देश में निकायों में लागू होना चाहिए। हमारी 4 प्रदेश हैं जिनमें कि ये लागू हो चुका है और वहां पे ये केंद्र सरकार ने पूरी तरह से राज्य सरकार पे इसको छोड़ा हुआ है कि राज्य सरकार अपने स्तर से इसको अपने अपनी निकायों में लागू करे। तो हमारा यहाँ पर उत्तराखंड में एक हमारा मेयरों का जो अपना एक संगठन है, उसके अध्यक्ष गामा जी को हमने चुना हुआ है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही वर्षा और ओलावृष्टि से किसान हताश, परेशान, निराश हो गए हैं। अभी पड़ रहे ओलों और बारिश से किसान की आलू, शिमला मिर्च और मटर, लौकी, धनिया, बीन, सब्जियां और गेहूं, दालें समेत फलों के बीज पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। मौसम के कुचक्र से किसानों के समक्ष भारी परेशानी खड़ी हो गई है। नहीं है, ये खत्म हो जाए। हाँ जी, हमारे वहाँ जो है साल 7 महीने के बाद बारिश हो रही है। ये जो है इसमें हमको बहुत नुकसान होता है। जो हमारी फसल है, फसल इसमें खत्म हो जाती है। फसल का वो जो पौधा आता है ऊपर को हमारा वो टूट जाता है। इससे फसल में बहुत नुकसान हो जाता है। हमारी फसल नहीं होती है। वो जिस बाल में ये ओला जो गिरता है ये टूट जाता है, वो पकता नहीं है, ये खत्म हो जाती है। इससे ये 7 महीने में हो रही है हमारे वहाँ बारिश का बिल्कुल वो है, इसमें हमको बहुत नुकसान होता है। हाँ जी, हमारे चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।